नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा, जहां हम हर रोज किसी तरह से किसी खास कंपनी की चर्चा करते हैं, पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करते हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे रात में एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, प्राइम फोकस, और इस कंपनी के ग्रुप सीईओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर विकास राठी जुड़ेंगे आज कार्यक्रम में हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइम फोकस के बारे में। ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी है। ये कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज रेंज प्रोवाइड करती है, विजुअल इफेक्ट्स जिसे हम वीएफएक्स कहते हैं, 3D कन्वर्जन और कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन सेवाएं मुहैया कराती है। और इसके क्लाइंटल जो है वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। खासतौर पर इस कंपनी का न सिर्फ ऑपरेशन भारत में है, लेकिन इसके अलावा यूके और नॉर्थ अमेरिका में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ये कंपनी रखती है। मिस्टर राठी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, क्योंकि मैं कारोबार की बात कर रहा था। सबसे पहला सवाल इस कारोबार पे ही आपसे पूछना चाहूंगा। अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है, तो किस तरह का बिजनेस मिक्स, किस तरह का रेवेन्यू मिक्स है इस कंपनी का? कितना कंट्रीब्यूशन 3D कारोबार से आता है, कितना विजुअल इफेक्ट से आता है, कितना पोस्ट प्रोडक्शन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है? तो देखिए, जिस तरह से आपका विजुअल जो मीडियम है, डायनामिक है, हमारा ईयर ऑन ईयर ये बिजनेस में थोड़ा बहुत चेंज जरूर होता है। तो आप देखिए, आज के दिन के अंदर हमारा 50 से 60% का बिजनेस जो है ये हमारा 3D VFX की तरह से आता है। मेन कस्टमर जिसके हमारे हॉलीवुड स्टूडियोज हैं, बड़े बॉलीवुड स्टूडियोज भी हैं, जैसे धूम 3 है, यशराज फिल्म्स है, इनकी जो चीजें आती हैं वो भी हम करते हैं। सो 50 से 60 आप देखें तो ये आपका 3D और विजुअल इफेक्ट्स है। उसके अलावा आप देखिए 20-25% आज के दिन में 30% तक जाने की चेष्टा में है हमारा प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज का बिजनेस जो है। ये बिजनेस हमारा हर साल ऑन साल 100% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो जैसे आप आगे देखेंगे तो टेक्नोलॉजीज का बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। अगर आप पूछते 2 साल पहले वो 5-10% था, आज 25 के आसपास है। जैसे आगे जाएंगे 30-35 तक बढ़ेगा। और आखिरी में आपका 10-15% का जो हमारा बिजनेस है, 10-15-18%, वो हमारा ट्रेडिशनल पोस्ट प्रोडक्शन बिजनेस जिसे कहते हैं। इंडिया में हालांकि एक कोई पिक्चर ऐसी होगी जिसको हम किसी ना किसी से टच नहीं करते हैं। ओके। तो पोस्ट प्रोडक्शन जो सर्विसेज हैं, कैमरा, मिस्टर राठी, आपने बताया कि 3D कारोबार आप उस स्पेस में एक्चुअली एक मार्केट लीडर भी हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी खासतौर पे जो पोस्ट प्रोडक्शन कारोबार है वहां पे कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर मैं सही हूं तो ज्यादा कंपटीशन के चलते ये स्पेस में जो ग्रोथ है लगातार आपके केस में टेपर डाउन हो रही है, लगातार कमजोर हो रही है। आप कुछ हद तक आप सही बोल रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन बिजनेस जो हमारा लेगेसी बिजनेस है, आप देखें उसके अंदर उसका ग्रोथ जो है थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो मूवी प्रोडक्शन बिजनेस है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस है, वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। अगर आप आपके देखिए तो हर सालों साल कभी बिजनेस, मूवीज का बिजनेस बढ़ता है, कभी कम होता है। इस साल देखिए, पिछले 6-9 महीने में आप देखिए तो एक के बाद आपका बॉक्स ऑफिस जो है बढ़े जा रहा है इंडिया में। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन बिजनेस जो हमारा है वो ज्यादातर इंडिया में फोकस्ड है। थोड़ा लंदन में भी हम करते हैं, बट ज्यादातर हमारा बिजनेस इंडिया में फोकस्ड है। तो जैसे जैसे ये बॉक्स ऑफिस रिसीट्स बढ़ रही हैं, आप देखें अब धूम 3 500 करोड़ का बिजनेस कर गई है, ये बारह बोला जाता है। उससे पहले क्रिश थी, उसने भी बहुत बिजनेस किया। ये जवानी, ये दीवानी, सब पिक्चरें जो आपकी आ रही हैं आज के दिन में, भारत के जो लोग हैं उनके पास इकोनॉमी बढ़िया है, पैसा अच्छा कमाते हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल चाहिए उनको। तो आप देखिए थिएटर बढ़ रहे हैं, थिएटर की क्वालिटी बढ़ रही है, थिएटर में पिक्चर जाने के लिए लोग पैसा ज्यादा दे रहे हैं। उस हिसाब से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर जो है ज्यादा पिक्चरें बना रहे हैं। तो आप देखिए ये जो बिजनेस है थोड़ा वोलेटाइल जरूर रहता है, बट हाँ सालों साल आपको ग्रोथ जरूर देगी। और प्राइम फोकस इंडिया के अंदर डोमिनेंट प्लेयर है और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। हमें कैश फ्लो है, हमारा डोमिनेंस है इंडिया के बिजनेस में। जैसे जैसे बॉक्स ऑफिस बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर आशाएं पूरी हैं। राठी जी, आप क्योंकि बार बार कह रहे हैं अपने फॉरेन मार्केट्स के बारे में बता रहे हैं, मैं फिर जानना चाहूंगा फिर रेवेन्यू मिक्स उस लिहाज से कैसा है, भारत से कितना कंट्रीब्यूशन आता है और आप आउटसाइड इंडिया जो कारोबार करते हैं वहां से इस टाइम पे कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर पाते हैं? आज के दिन में सालों साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा। ठीक है। हमारा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, आज के दिन में भी 60 से 70% के बीच में हमारा रेवेन्यू वहां से है। तो जो हमारा जो VFX 3D बिजनेस है, प्राइमरीली ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड भी है। टेक्नोलॉजी बिजनेस में भी 20-25% टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, वो भी बाहर से आ रहा है।
तो आप देखें आज के दिन में 60 से 70% है। प्राइम फोकस ने मेरे ख्याल से पिछले साल नवंबर में एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज की शुरुआत करी थी ताकि ये अपने डेट को बेटर मैनेज कर पाए और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर पाए। मिस्टर राठी, मैं आपसे इसी पे जानना चाहूंगा, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज है ये क्या है और क्यों कर रही है कंपनी? देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग तो हम नहीं बोलेंगे, हम बिस्तर से हम इसे रीअलाइनमेंट बोलने का की तरफ से बात करते हैं कि रीअलाइनमेंट है, क्योंकि जो हमारा जब हम बताया कि 60-70% हमारा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू है, ज्यादातर काम हमारा इंडिया में ही होता है उसका, तो कॉस्ट हमारी रुपी में है, रेवेन्यू हमारे डॉलर में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी थोड़ा गिरता है, हमें फायदा जरूर है उसका। अभी जो ये हमने इन्वेस्टमेंट लिया है मक्वारी कैपिटल करके, मक्वारी बैंक काफी बड़ा बैंक है ग्लोबली, उन्होंने 40 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है हमारे यूएस बेस्ड जो है विजुअल इफेक्ट्स और 3D बिजनेस के अंदर। हमारी बहुत आशाएं हैं उस बिजनेस से भी कि काफी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, 3D भी है, अब हम VFX में काफी काम कर रहे हैं, तो उसका ग्रोथ काफी रहने वाला है। तो हम जो कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बेस है, एम्प्लॉय बेस है, जो उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, आज के दिन में हमारे लिस्टेड कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड के बीच में रहता है। हम उसको प्राइम फोकस से हटा के प्राइम फोकस वर्ल्ड जो हमारा VFX 3D बिजनेस उसके अंदर डाल रहे हैं। तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग या रीअलाइनमेंट कह सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम यहाँ अपने से निकाल के किसी को बाहर बेच रहे हैं या फिर हमारे पे प्रेशर है कि डेट है या उसका प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस के हालात को देखते हुए कि हम आगे जाते हुए हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारे 3D और VFX बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम वो सारा बिजनेस एक अम्ब्रेला, एक छतरी के अंदर डालने के हमारा प्रयास है। ये जो आप रिस्ट्रक्चरिंग है जिसे आप राठी जी, जो आप रिस्ट्रक्चरिंग है जिसे आप रिअलाइनमेंट कह रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि इससे आपको मदद मिलेगी डेट कम करने में, इससे आपको मदद मिलेगी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने में, कितना इंपैक्ट, इसे अगर क्वांटिफाई कर सकें, कितना इंपैक्ट आपके मार्जिन्स, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इस रिअलाइनमेंट एक्सरसाइज के जरिए पड़ेगा? देखिए, आप मोटा मोटी आप ले सकते हैं, अगर यहाँ मेरा 13-14% इंटरेस्ट कॉस्ट है डेट के ऊपर और वही मैं 5-6-7% में कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप लगाएं, जरूरत 4-5-6% तो हमारा फायदा होना चाहिए ना उसके ऊपर ना। ये सिर्फ डेट के लिए है ना, हम ऐसा भी नहीं है कि हमारा बहुत डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है, ऐसा भी नहीं है, बट इमीडिएटली कितना फर्क पड़ेगा, 2-3% पड़ना चाहिए। तो जो हमारा डेट का कॉस्ट 2-3-4-5% और डेट के कॉस्ट है उस पर फर्क पड़ेगा। आई थिंक इसका फायदा लॉन्गर टर्म ज्यादा रहेगा। कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी है, डेट है, वो लॉन्गर टर्म में ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है राठी जी, इसी के चलते इसी के साथ साथ कहा जा रहा था कि जो आपके प्लेज शेयर्स हैं वो भी आप कम करना चाहते हैं। 77% के आसपास प्लेज थे, जिसे कम करके 13% तक लाने की योजना थी। लेकिन जब मैं आपके सितंबर 2013 के नंबर्स एनालाइज कर रहा था, कुल शेयर होल्डिंग का प्रोमोटर का जो हिस्सा है उसका अभी भी 58-59% के आसपास का शेयर प्लेज्ड है, गिरवी है। क्या आप बता सकते हैं इस टाइम पे मौजूदा करंट प्लेज शेयर होल्डिंग कितनी है प्रोमोटर्स की, और क्या टारगेट्स हैं, कब तक इसे कम करेंगे आप? देखिए, जैसे सितंबर तक है, हम तो उसी का डेटा हम आपको बता सकते हैं जो पब्लिकली है। आप देखें, मैं एक चीज क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे, जो भी प्रमोटर के शेयर प्लेज हैं वो प्लेज हैं सिर्फ कंपनी में जो डेट है आज के लिए सिर्फ उसी के लिए है। उनका ऐसा कोई प्लेज नहीं है जिस तरह से उन्होंने प्लेज करके अपना पैसा अपनी जेब में डाला हो। ठीक है, तो ये जो है रिक्वायरमेंट, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशंस हैं। नहीं राठी जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्लेज शेयर के कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ प्रमोटर्स का अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंटली जो शेयर गिरवी रखा हुआ है वो कम होता हुआ नजर आएगा। खैर ठीक है। एक इंटरेस्टिंगली दिसंबर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने प्राइम फोकस लिमिटेड में एक स्टेक उठाया था। मार्च 2013 में एड यानी कि AID पार्टनर्स ने प्राइम फोकस वर्ल्ड में एक स्टेक पिकअप करा था। सब जानने ज्यादा इच्छुक होंगे यहां से कि क्या अभी भी आपकी किसी से बात चल रही, किसी और इन्वेस्टर से कोई हिस्सेदारी बेचने के लिए, क्या वो कोई स्टेक करने के लिए इच्छुक है, कोई बातचीत, कोई डील? देखिए, ये दो तरीके से आप ले सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उनका प्राइवेट इक्विटी फंड, आप देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया में आई थिंक सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक है। उनका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी मेरे ख्याल से $1.5 बिलियन से ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी कंपनी को जब देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा गुण पाते हैं, उस गुण को देख के ही वो पैसा डाल रहे हैं। उसी तरह से मक्वारी भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और बैंक है, उन्होंने भी हमारे साथ काफी समय व्यतीत करने के बाद देखा कि हाँ अपॉर्चुनिटी उन्होंने पैसा डाला है। तो आप देखें, इससे हमें बहुत
धाड़स मिलता है कि देखो हम ही नहीं है जो देखते हैं कि बिजनेस मॉडल बढ़िया है और ऊपर से इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है, उसके बावजूद भी ऐसे नेम ब्रांड इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आप रोबस्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस टाइम पे आपकी जो करंट ऑर्डर बुक पोजीशन है वो कैसी नजर आ रही है, कब तक इस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना है, और डील पाइपलाइन को लेकर किस हद तक कॉन्फिडेंस, किस हद तक की विजिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, ऑर्डर बुक हम एकदम स्पेसिफिक आंकड़े तो नहीं देते हैं, लेकिन आज के दिन में भी हमारा जो बिजनेसेस हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस हुआ, हमारा विजुअल इफेक्ट बिजनेस हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन बिजनेस हुआ, किसी भी टाइम के ऊपर हमारा ऑर्डर बुक 1000-1200 करोड़ के आसपास रहता है। जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जो हमारे जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस है, उसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। राठी जी, क्योंकि समय की ज्यादा कमी है, मैं एक दो सवाल फटाफट लेना चाहूंगा आपसे। ये कंपनी पास्ट में इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन यानी कि खरीदारी कर चुकी है यूएस में, यहां से भी क्या इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की योजना, अगर हाँ तो कौन सी ज्योग्राफीज टारगेट करेंगे? देखिए, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन जरूर किए, कई साल हो गए हैं उस चीज को। उसी बिजनेस के जो हमने मनी लूजिंग जिसे कहते हैं बिजनेस को अक्वायर करके और उनका नैरो फोकस बिजनेस अक्वायर करके हमने जहां पे उस बिजनेस को ले गए हैं, वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे पास एक्सपर्टीज है जहां पे हम फ्रंट एंड जिसे कहते हैं, फ्रंट एंड एक्वायर करके, हमारा ग्लोबल सोर्सिंग मॉडल का बैक एंड यूज करके हम विकास एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोमोटर्स का लगातार इस कंपनी में हिस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये जो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, आप क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है, जानते होंगे, क्या ये ओपन मार्केट के जरिए बढ़ाई गई है, और प्रोमोटर्स की इच्छुकता क्या है यहाँ से, क्या और हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई खास योजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। मैं प्रमोटर नहीं हूं, उनका क्या इंटेंशन है, कैसे है, उसके बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं, उसके साथ में विकास एक आखिरी सवाल, काफी रेगुलेशंस हैं। विकास एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक स्टेक होल्डर, एक शेयरहोल्डर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये शायद, कि FY14 में किस तरह की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस करें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले 3 साल में किस रन रेट से कंपनी ग्रो कर सकती है? देखिए, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर के बारे में तो आई थिंक ये आपने पब्लिक फोरम में बात करने में थोड़ा ठीक नहीं है। जो बिजनेस रहा है, देयर हैज बीन काफी वॉलेटिलिटी रही है पिछले 12-18 महीने में। उसके साथ साथ हमारा FCCB का भी इशू रहा, जो पेमेंट किया, थोड़ा बहुत उसका हमें इफेक्ट देखने को मिला है कि हमारा रेवेन्यू फ्लैट रहा है पहले साल के अंदर, पहला हाफ में हमारा रेवेन्यू फ्लैट रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पूरे साल के लिए हमें ग्रोथ मिलेगा। पिछले साल के कंपैरिजन में कितना है उसके बारे में अभी मैं बोलना ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन जरूर है कि आप देखेंगे आगे कि हमारे रिजल्ट बेहतर ही होते रहेंगे। और 3 से 5 साल आप बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ बताएंगे कि आई थिंक अगले 2-3 साल के अंदर हमारा कंपनी का 3 साल के अंदर हमारा कंपनी डबल से ज्यादा होना चाहिए। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ग्रोथ को लेकर अगले 3 सालों में यहां से कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आएगी। कंपनी ऐसा कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट नजर आता है।